ध्यानम निर्विशेष्य मनः। सभी योजांगिन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मंच पर। गाइडेड मेडिटेशन। आज हम आंतरिक शांति के लिए यानी इनर पीस के लिए, इनर साइलेंस के लिए ध्यान करेंगे। इनर पीस यानी साइलेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या है इसका सिद्धांत, ये समझना बड़ा जरूरी है। कई बार ये होता है कि मैं हर चीज का आपको पर्पस बताता हूं। जब हम किसी चीज को बिना जाने फॉलो करते हैं तो कुछ समय बाद हम उसमें एक अरुचि पैदा हो जाती है, हम उस चीज से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी सिद्धांत को समझना शुरू कर देते हैं, किसी प्रिंसिपल को समझना शुरू कर देते हैं, तो वो सिद्धांत हमारा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं जब ध्यान आपसे लगवाता हूं तो मैं उसके मर्म को, उसके विज्ञान को बताने की कोशिश करता हूं। और जब उसका विज्ञान आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो स्वागत करता हूं सभी प्रैक्टिशनर्स का। आइए आज के दिन को हम बहुत पॉजिटिव करते हैं और हम यहां से एक नई शुरुआत अपने दिन की करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य में अगर हमने दिन को हासिल कर लिया, हमने अपने दिन को पॉजिटिव कर लिया, तो सप्ताह अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, अपने आप ही लक्ष्य हासिल हो जाते हैं। जिसका सप्ताह अपने लक्ष्य हासिल कर लेता है उसको आने वाले समय में बाकी सारे लक्ष्यों को वो प्राप्त कर लेता है। तो आज हम मेडिटेशन में यही कार्य करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण सेगमेंट की। आज हम बात कर रहे हैं साइलेंस की, इनर साइलेंस यानी आंतरिक शांति की। तो शोर तो बाहर है, गाड़ियों का शोर, गाने बजाने का शोर, तमाम लोगों के बोलने, आवाज करने का शोर। तो इनर पीस क्यों? अंदर तो कोई शोर है नहीं, अंदर कोई आवाज नहीं जा रही है, तो आखिर हम आंतरिक शांति की बात क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब एक मनुष्य की आंख खुलती है सुबह, तो वो लगभग 46,000 विचारों का क्रम आना जाना शुरू होता है। और जब वो क्रम चलता है, जब विचार आते हैं, तो विचारों का शोर बहुत ही भयानक होता है। आपने देखा होगा हमारे दो तरह के कान होते हैं। एक हमारे जो ये वाह ईयर है, बाहरी कान है, वो जो दुनिया भर की आवाज सुनते हैं। एक हमारे मन में भी होता है जो इन विचारों का शोर सुनता है। विचारों की बात चलती है, पुरानी यादें, किसी से कोई बातचीत, कोई भी कुछ भी है, वो हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। आप जब किताबें लेके बैठते हैं तो भी वो गूंजता रहता है। कुछ ऐसा लगता है अंदर बात चली। सोते समय कई लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है तो ऐसा लगता है वो बातें गूंज रही हैं, अंदर कोई बोल रहा है, शोर मचा हुआ है। अच्छी नींद नहीं आना, मन व्यथित रहना, पढ़ते समय ऐसा लगता है कि कुछ बार बार दिमाग भटक रहा है, बहुत सी चीजें चलती रहती हैं। उस समय हमारा इनर पीस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब तक हम अंदर की शांति को नहीं हम स्थापित करेंगे, तब तक हम अपने अंदर की बात सुन नहीं पाएंगे, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो युद्ध को अंदर से शांत करना, जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है उसके लिए वो शोर में भी ध्यान लगा सकता है। अंदर कुछ चल रहा होता है, अंदर कुछ निगेटिविटी, परेशानी, किसी की बातें, तो आप शांत इलाके में भी बैठे होगे ना तो बेचैन रहोगे। हर समय आपको लगेगा किसी चीज के पीछे भागना है, कुछ करना है, आपको हर जगह शोर दिखाई पड़े। और जो अंदर से शांत होता है वो बड़ी, जो अगर मेट्रो में भी सफर कर रहा है, भीड़ में भी चल रहा है, तो वहां भी वो ध्यान लगा सकता है। यही योगी और अयोगी के बीच का फर्क होता है। तो जो योग करता है, जो उसकी योग की प्रैक्टिस करता है, तो वही उसका बेसिक फर्क होता है। वो अंदर से शांत होता है, वो अंदर से स्थिर होता है, इसीलिए वो भीड़ में भी खुश रहता है। वो किसी भी, भगवत गीता में इसी को कहा गया है, वह जो किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, न सुख में, न दुख में, न पाने में, न खोने में, न पाप में, न पुण्य में, सब में वो शांत बना रहे। वही आदि पुरुष है, वही सबसे बड़ा जो है वो स्थापित, जो है स्थिर प्रज्ञ है। तो यही बात कही गई। लेकिन वो कब आता है? वो तब आता है जब आप अंदर से शांत होते हैं, जब आप यथास्थित में होते, होश में होते। ओशो इसको कहते हैं होश में रहना। कोई इसको माइंडफुलनेस कहता है, कोई इसको हार्टफुलनेस कहता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। लेकिन अंदर से शांत बने रहना। जब आप अंदर से शांत बने रहते हैं तो बाहर का शोर आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप गोविंद जायसवाल जैसे हो जाते हैं, जिनको समाज ताने मार रहा था, जिनको
तमाम लोग कहते हैं अरे रिक्शे वाले का लड़का रिक्शा ही खींचेगा और इससे ज्यादा क्या करेगा, कहाँ बड़े बड़े सपने देख लिए आईएएस बनने का। नीचे दुकान में काम चल रहा है, शोर हो रहा है, लेकिन वो शांत होकर पढ़ाई कर रहे हैं और इतनी विकट स्थिति में भी वो आईएएस बनते हैं। तो वो बेसिकली अंदर से जो चीज, वो अंदर से जो परम शांति होती है, वो यहीं से निकल कर आती है। जो व्यक्ति अंदर से शांत हो जाता है उसके लिए बाहरी शोर, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो पूरा ध्यानस्थ होकर अपना कार्य कर सकता है। तो गोविंद जायसवाल जैसे लोग जिन्होंने आंतरिक शांति को प्राप्त कर ली, उनके लिए बाहर का शोर कुछ नहीं कार्य करता और वो आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। तो आज हम लोग आंतरिक शांति की प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत करते हैं सभी लोग, और वो हम शुरुआत करते हैं अपनी जो योगिक ब्रीदिंग है उसके साथ। आज पुनः हम अपनी आंखों को, अपनी पुतलियों को हम अपने आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई की तरफ लेकर जाएंगे। और सबसे पहले हम काम करते हैं अपने आवेश, ये हमारी जो चार्जेस हैं, जो पल्स हैं, इनको महसूस करते हुए पोर्स पे हम सबसे पहले थर्ड आई पे रखेंगे। चलिए सबसे पहले थर्ड आई पे रखिए। यहां पर इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ज्ञान का केंद्र भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पल्सेस को, क्योंकि अभी हमारी थर्ड आई जागृत नहीं है, तो हम एक स्पंदन, एक पल्स महसूस करेंगे। और सबसे पहले इसको यहां रखेंगे। आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ, इस थर्ड आई को देखने का प्रयास करना है बंद आंखों से। ये आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ लेकर आइए ताकि वो खिंची हुई अंदर की तरफ हो। अब हमें जैसे हम इन दोनों पुतलियों से अपनी थर्ड आई को देखने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद, पुतलियां ऊपर की तरफ। नाउ स्टार्ट ब्रीदिंग। और सांस कहां जाएगी? एब्डोमेन में। चेस्ट में सांस नहीं जानी चाहिए। इजिली इनहेल करना है, सांस अंदर, एक्सहेल बाहर। सांस लेते समय मैंने पहले बताया, नासिकाग्र यानी नाक के अगले हिस्से से ब्लू लाइट अंदर प्रवेश करेगी, आज्ञा चक्र को प्रज्वलित करते हुए, उसको एनर्जाइज करते हुए ये स्पाइन से होते हुए आपके एब्डोमेन यानी पेट तक जाएगी। आप सांस को, हाथ को पेट पर रखेंगे और वो बाहर और अंदर कंप्रेस होगा। चेस्ट से सांस नहीं लेनी, इसको हम लोग योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। ये विचारों के क्रम को तोड़ने में सबसे सहायक होती है। चलिए फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आंखों की पुतलियां फिर नॉर्मल अस्तित्व में आ जाएंगी, फिर उनको खींच के ऊपर लेकर आइए। जैसे जैसे आपके विचार भटकेंगे, आंखों की पुतलियां नॉर्मल हो जाएंगी, फिर आप उसको खींचकर एकाग्र करेंगे। पेट पर हाथ रख लें। अब 5 बार ब्रीदिंग करते हुए हाथों को क्लैप्स करेंगे, ऊर्जा चक्र का निर्माण करेंगे। आपके आसपास एक एनर्जी सर्किल का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से फिर यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। पेट तक सांस जाएगी, लेकिन इस बार थोड़ा सा नॉर्मल, धीरे धीरे करेंगे। और आपका ध्यान कहां होगा? इस बार आपका ध्यान यहां नासिकाग्र पर होगा, यानी नॉस्ट्रल्स पर होगा। आप यहां से सांस को प्रवेश करते हुए देखेंगे।
अब हम किसी भी अभ्यास को करने के लिए तैयार हैं। जो भी अभी मेरे साथ हाल ही में जुड़े हैं वो ये समझ लें कि ध्यान की प्रक्रिया में जाने से पहले, बिफोर एंटरिंग टू द मेडिटेशन, आपको विचारों का क्रम तोड़ना पड़ता है। और विचार हमारी सांस के साथ चलते हैं। जिसने श्वास यानी कि अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया वो ही ध्यान कर पाता है। इसको स्थिर प्रज्ञता की अवस्था कही गई है कि आप हर स्थिति में, आप कभी भी देखेंगे, आप गुस्सा होंगे आपकी सांस तेज तेज चलेगी, आप परेशान होंगे आप छिछली सांस ले रहे होंगे, सैलो ब्रीदिंग कर रहे होंगे। जो व्यक्ति शांत होता है, बिल्कुल पीस में होता है, वो आराम से जो है गहरी गहरी सांस लेता है। आपने देखा होगा जब कोई परेशान होता है उसे कहा था गहरी गहरी सांस लो, गहरी गहरी सांस लो। हम ये बात व्यवहार में बात कहते हैं, ये बड़ा जरूरी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले, कभी भी आप पढ़ाई करने बैठे आप 10 ब्रीदिंग करके बैठे, नियम बना लें। इससे आप अपनी बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट कर पाएंगे, विचारों का क्रम तोड़ पाएंगे, मन से कहेंगे कि चलो हटो, मुझे मुझे फोकस करने दो। तो ये नियम मान लिए, जब भी आप पढ़ने बैठे हर सेटिंग से पहले 10 ब्रीदिंग आप आसानी से कर सकते हैं। 10 बार यौगिक ब्रीदिंग आप कर लें, आप देखेंगे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। अब आइए हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर की शांति को महसूस करते हैं। क्या करना होगा? बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, सुखासन या पद्मासन में, या चेयर पर हैं तो बिल्कुल अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लें। अब आपको अपनी थाइस पर अपने हाथ को रखना है, अपनी जांघों पर। डीप ब्रीदिंग करनी है और पेट में सांस आना चाहिए, इसको एब्डोमेन ब्रीदिंग कहते हैं। उसके बाद सांस को बाहर निकालना है तेजी से, मुंह से और नाक दोनों से आप सांस को बाहर निकाल सकते हैं। सांस को बाहर निकालकर आगे की तरफ झुकना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है और वहीं पर लॉक कर देना है, यानी सांस लेना नहीं है। सांस बाहर छोड़कर, सारी सांस को बाहर छोड़कर आपको हल्का सा आगे झुककर पेट को अंदर दबाकर वहीं रोक देना है सांस को। जितना पॉसिबल है, जितना आसानी से आप कर सकें, बिना परेशान हुए, बिना तनाव लिए, उतनी देर आप सांस बाहर छोड़कर आप रुक जाइए और महसूस करिए जब सांस अंदर नहीं जा रही है तो अंदर कितना बड़ा ब्रह्मांड है, परम शांति अंदर है, और उस शांति को सुनने की कोशिश करिए। शुरुआती दौर में आपका जो कान है वो बाहर की आवाजों को सुनेगा, धीरे धीरे आप अपने अंदर की शांति की तरफ उसको खींच कर लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, मुंह से और नाक से। जैसे आप शांत होते हैं, जैसे मुझे कमरे में एक घड़ी है, उसकी टिक टिक सुनाई पड़ी, बहुत हल्की आवाज है। खिड़की पर एक कबूतर का पंजा वो लगा रहा है, मुझे वो सुनाई पड़ रहा है। जैसे आप शांत होते हैं आपको सूक्ष्म आवाजें बाहर की सुनाई पड़ती हैं। हमें धीरे धीरे इन आवाजों को अपने अंदर लेकर जाना है, अपने अंदर की आवाज सुननी है। चलिए एक और चक्र। फिर से सांस पेट तक भरेंगे, फिर सांस बाहर निकालेंगे, पेट को दबा के सारी सांस को बाहर निकाल दीजिए और रोक दीजिए। एक बार और।
अब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। उस परम शांति का अनुभव करें जो अभी आपने ध्यान से किया। क्या इस दौरान आपको सूक्ष्म आवाजें जिनको आप सामान्य रूप से नहीं सुन पाते हैं, क्या वो सुनाई पड़ा? ध्यान से श्वास को आते और जाते देखिए। थोड़ी देर आपने बहुत ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, थोड़ी देर शांत होकर ब्रीदिंग को देखें। आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हो, चाहे तो ऊर्जा चक्र के साथ आप बैठ सकते हैं। और अपनी सारी ऊर्जा को अपनी थर्ड आई यानी तीसरी आंख पर एकत्रित होते हुए देखें। वापस आए और अब अपने पूरे दिन की इमेज बनाएं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने जा रहे हैं, अपने अवचेतन मन को। अवचेतन मन जो दिन भर चेतन महसूस करता है उसको वो धारण कर लेता है, उसको वो रिसीव कर लेता है। और हम कई बार निगेटिव थॉट्स के साथ होते हैं, अपनी इमेज ही निगेटिव बना लेते हैं। हमसे याद नहीं होता, आंसर नहीं लिखा जाता, मैं देर तक पढ़ नहीं पाता हूं, मैं फोकस नहीं हो पाता हूं, ये हम बोल बोल के उसको इमेज दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब ध्यान की अवस्था में हम अपनी एक अच्छी इमेज बनाएंगे। आप लबासना में हैं, आप महसूस करिए, अपनी उस इमेज को महसूस करिए। या आप एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर के रूप में हैं, आपके पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हैं जो आपको अपना हीरो मानते हैं। इस इमेज को बिल्डअप करिए, आपकी जो भी पर्सनल इमेज है उसको बिल्डअप करिए। आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप क्लास में टॉप कर रहे हैं, लोग आपको कंधे पर उठाए हुए हैं। उस इमेज को बिल्डअप करिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस पिक्चर को रिसीव करने को बोलिए।
जैसे दिमाग भटके उसको वापस उसी विचार पर लेकर आओ। कोई बात नहीं, धीरे 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 हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना वो फिगर देंगे, अपना वो चित्र बनाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, जिस रूप में आप अपने सपने देखते हैं, और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उनको सत्य कर देगा। इसको सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के अंत में 5 मिनट उस इमेज को बनाने की कोशिश करिए जो आप बनना चाहते हैं, और देखिए कैसे मिराकल होता है, कैसे चमत्कार होते हैं। धीरे से वापस आए, एनर्जी को, आवेश को टच करें, पूरे चेहरे पे लगाएं, अपने हाथों को स्पर्श करें, और अपने केंद्रीय बिंदु, अपनी आंखों के बीच के हिस्से में, थर्ड आई की जगह पर एक प्रकाश को महसूस करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, कोई जल्दबाजी ना करें, और समझें कि आपके पास आज काम करने के लिए बहुत बेहिसाब ऊर्जा है। आपने ऊर्जा को टच किया, आप शांत हैं। अब पूरे दिन भर बेहतरीन काम करने का वक्त है। या तो इस समय आप डायरी लिखेंगे, या एक किताब पढ़ेंगे, या आप फिटनेस पर ध्यान देंगे। कोई मोबाइल या कोई और अन्य चीजों, मैसेजेस पे आप फोकस अभी नहीं करेंगे। ये जो अगला 1 घंटा है वो बहुत प्रोडक्टिव है, आप इस पर फोकस करें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में और अन्य मेथड के साथ मैं जल्दी ही आऊँगा और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आपका दिन बहुत शुभ हो, बहुत ही ऊर्जावान हो, और आप अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।